पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में मुज्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना राशिद, समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफे हुसैन और शोएब सद्दीकी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। श्रीनगर में नक्शबंद साहब में शोहदाए कब्रिस्तान की तरफ मार्च होगा। यौम शोहदाए कश्मीर पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम शोहदा को खिराज तहसीन। आज़ादी की जदोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इज़हार। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है, जो भारतीय तसल्लुत के खिलाफ डटे हुए। पाकिस्तान ने दुश्मन को हकीकी मानों में सबक सिखाया। पहले 6 और 7 मई को 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। ये कामयाबी मुतफक्का सोच और अमल के इत्तेहाद की मरहून मिन्नत थी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, यकीन था डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए। अपोजिशन जमातों ने राब्ता किया, बातचीत की, तो हम इस हवाले से ज़रूर बातचीत भी करेंगे। तो ये सूबा जो है वो अमन व अमान के लिहाज से तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा बदअमनी का शिकार है और हुक्मरानों की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम बहरहाल मुसल्लह ग्रुपों के रिट को तस्लीम नहीं करते। तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आए। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है, सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। सियासी जमातों से इख्तलाफ रहता है, दुश्मनी नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। सेनेट इलेक्शन एडजस्टमेंट पर तबसरा अभी नहीं कर सकता। लाहौर रायवंड में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अली मोहम्मद खान कहते हैं, कारकुनों को मुतहर्रिक करने का फैसला हुआ। हर सूबे से लोग बाहर निकलेंगे। लाहौर से तहरीक की तैयारी हो रही है। पीटीआई कायदीन इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती और ओपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील। राना अरशद, मुज्तबा शुजा, सलमान रफीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से शाफे हुसैन और IPP से शोएब सिद्दीकी भी हिस्सा। मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन आज होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर रेफरेंस ड्रॉप हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े कैटेगोरिकली ये बयान दे दिया है कि जरदारी साहब सदर ही रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। ये अफवाहों, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलती हैं, ये होती बेबुनियाद हैं। टीम बना के जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस जंग का दें, तो बिलावल साहब गए तो उसमें कितनी पजीराई हुई हमारी। और अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें, ये हम जंग जीते हैं। 6 जहाज़ हिंदुस्तान के गिराए। वज़ीर आज़म की सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके, आसिफ जरदारी ही सदर रहेंगे। सोशल मीडिया में ज़ेरे गर्दिश खबरों में सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अब माफिया से निमटने का वक्त भी आ गया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सानिया स्वात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। ज़िले इंतजामिया, महकमा आबपाशी,
बल्दियात और रेस्क्यू 1122 के अफसरान शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है पुलिस दफा 144 पर अमल न करा सकी। 27 जून को दरियाए स्वात में सैलाब में फंसकर 13 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, तौसा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। राजनपुर की रोदकोहियों में तुगयानी। छाछड़ से भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मियांवाली के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेस्क्यू टीमों का सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। थरपारकर में भी बादल जमकर बरसे। 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। जोब में दहशतगर्द हमले के बाद फजा सोगवार। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 9 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आहों, सिसकियों और पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक। कामोकी के 40 साल साबिर की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। दुनियापुर की बाहिम्मत मां ने भी 2 बेटे वतन की खातिर कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की नई तारीख रकम कर दी। खानेवाल में शहीद बेटे गुलाम सईद का आखिरी दीदार करने के बाद बाप की रूह भी परवाज कर गई। जिला योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। और बलूचिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल साजिश है, इंडिया मुलविस है, उसके लिए जो है वो प्रॉपर एक्शन की ज़रूरत है। और जो इंडियन एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सख्त एक्शन का मुतालबा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को गोलियां मारी गई। इंसानी हुकूक के चैंपियन खामोश क्यों हैं? दहशतगर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं हो रही। और रियासत को जो है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन बनते हैं और जो अपने आप को, जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, जो बहुत जिनको हर मजलूम जो है वो उसकी आवाज़ उठाने का शौक़ है, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। माफिया ने चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल दी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला भी कीमतों में इस्तेहकाम न ला सका। कराची में चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में भी चीनी की डबल सेंचुरी 190 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में चीनी 195 रुपए किलो मिल रही है। यौम शोहदा कश्मीर पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्मीरी शोहदा को खिराज तहसीन। आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की बहादुरी, आज़म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है जो भारतीय तसल्लुत के खिलाफ डटे हुए हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें। दहशतगर्द इसराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खान यूनुस में फलस्तीनी मुजाहमतकारों से झड़प में इसराइली फौज का स्क्वाड कमांडर भी मारा गया। इसराइली फौज ने अपने स्क्वाड कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी। दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरिया भारत में अक़लियतों पर जमीन तंग। मजहबी बुनियादों पर जुल्म और सितम की खौफनाक दास्तानें। वॉशिंगटन पोस्ट की तहकीकाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। गुजरात के अब्दुल रहमान और आसाम के हसन शाह को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई शहरी भारतीय हैं। मुस्तनद दस्तावेजात भी मौजूद। दोनों को हिरासत में लेकर समंदर में फेंक दिया गया।
भारतीय मुसाफिर तैयारा ईंधन सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। हादसे के बाद 1 माह बाद रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसके बायस इंजन बंद हुआ और जहाज नीचे आने लगा। फ्यूल कंट्रोल स्विच किसने बंद किए, रिपोर्ट में तायुन नहीं हो सका। जून में तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। शिमाली कोरिया रूस का अहम इत्तेहादी बन गया। शिमाली कोरिया ने अपने फौजी और हथियार रूस रवाना कर दिए। शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कोरिया ने रूस को यूक्रेन जंग में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। नवंबर में शिमाली कोरिया और रूस के दरमियान दिफाई मुआहिदा भी हो चुका है। अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी भी महफूज न रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 30% टैरिफ आयद कर दिया। 1 अगस्त से नाफिज हो जाएगा। सदर यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। अमेरिका ने 30% टैक्स का निफाज किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। और बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। मगरबी हवाओं के बायस मजीद मानसून मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होकर 17 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने के इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 ta 17 जुलाई थरपारकर, मीरपुर खास, कराची समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।